घटनाचक्र मुगल कालीन साहित्य। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल अथवा खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की थी, जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता था। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताजल-दिन मुफ्ती अली मलिकी द्वारा मुफर्रिह अल कुबाल नाम से किया गया था। ताज उल दीन मुफ्ती उल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल मालिल लिखा गया है। मुगल कालीन लेखक एवं उनके पुस्तक निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकाते अकबरी। अब्बास खां सरवानी की पुस्तक हो जाएगी तारीखे शेर शाही तोहफाए अकबर शाही। हसन निज़ामी की पुस्तक हो जाएगी ताज उल मासिर। ख्वादमीर की पुस्तक हो जाएगी कानूने हुमायूनी। भीमसेन की पुस्तक हो जाएगी नुस्खाए दिलखुशा। मिर्जा मोहम्मद काजिम की पुस्तक हो जाएगी कालमगीर नामा। सियार उल मुतखरीन गुलाम हुसैन की पुस्तक है। मोहम्मद सालेह की पुस्तक है आलम सालेह। इनायत खां की पुस्तक है शाहजहांनामा। चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक है चहार चमन। मोतमिद खां की पुस्तक है इकबाल नामा ए जहांगीरी। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया। पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया। गजनवी काल में नसरुल्लाह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमना बेहराम शाही के नाम से सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुलेही के नाम से एवं अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल में आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजकाज से संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। सर्वप्रथम भारत में लाहौर फारसी साहित्य के विकास का केंद्र रहा। नास्तालिफ एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नास्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17 से 18वीं सदी का अन्य नाम नागरीदास राधा का सेवक था। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे। किशनगढ़ के शासकों में निम्बार्क संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशवदास की रचनाएं हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आंसर हो जाएगा लैंडन और रस्किन ने। तुजुके बाबरी को बाबर के ने अपनी मातृभाषा कृति में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद बाबरनामा है। पायंदा खां और अब्दुल रहीम खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जॉन लैंडन और विलियम एस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? आंसर हो जाएगा हुमायूं की पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 में तथा मृत्यु 1603 में हुई था।
हुमायूं बाबर हो जाएगा यहाँ पे आंसर गुलबदन बेगम का, है ना। मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्णन किया है। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं है, यानी गुलबदन बेगम ने की थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाया था, जिसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा माहम अनगा। माहम अनगा ने दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता है। दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा माहम अनगा। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? आंसर हो जाएगा ताजुल माली। संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुद्दीन मुफ्ती अली मालिकी द्वारा मुफरी अल कुबाल नाम से किया गया था। ताजुद्दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सीधा इसका देख लेते हैं। हसन निज़ामी ताजुल मसीर था नामा पुस्तक लिखी है, जिसे हुमायूंनामा के नाम से ख्वांदमीर ने कानून हुमायूंनामा पुस्तक लिखी है, जिसे हुमायूंनामा के नाम से जाना जाता है। ख्वांदमीर हुमायूंनामा लिखी है। मोहम्मद काजिम आलमगीर नामा, है ना। भीमसेन नुस्खाए दिलखुशा ने लिखी है। सुमिलित कीजिए सूची 1 को 2 से। आंसर देख लेते हैं। मुल्ला दाऊद के हो जाएगा चांदायन, दामोदर कवि, पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अबीर खुसरो, आशिका। पुस्तकों के नाम उनके लेखकों के निम्नलिखित में से मिलान करना, देख लेते हैं। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखी है। तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी है। इकबालनामा जहांगीरी मुअत्तमद खान ने लिखी है। तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी की रचना की है, जिसे तारीख़े निज़ामी भी कहते हैं। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीयता माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाना। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति एवं संतुलन मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंद को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर काल हिंद काव्य का स्वर्णकाल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजधानी में मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खाना इस सब ने मुखर स्थान रखते हैं। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खाना के सम्मान में उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। भारत के इतिहास में निम्नलिखित में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इसका इनायत खां है। शाहजहांनामा के पुस्तक के लेखक इनायत खां है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमिलित है? सुमिलित से इसका आंसर देख लेते हैं, है ना। बाबर का तुजुके बाबरी हो जाएगा, ये सुमिलित है। सही तुजुके बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने और तारीख़े शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा है, जबकि तबकाते अकबरी की रचना निज़ामुद्दीन अहमद ने की है, जो फारसी भाषा में लिखा है।
निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। आंसर सी देख लेते हैं, नहीं है, ये सही सुमिलित नहीं है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। तारीख़े फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ़ ने लिखी है। तबकाते नासिरी मिन्हाउज सिराज ने लिखी है। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो था, जबकि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रहला पुस्तक में लिखा था। अन्य प्रश्नगत पुस्तकें एवं उनके लेखक सही सुमिलित है। अनवरे सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? आंसर हो जाएगा पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवरे सुहेली नाम के पंचतंत्र का अनुवाद है मुल्ला हुसैन वाइज काफिसी ने किया था, जबकि आयरे दानिश ने इस नाम से पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर के शासनकाल में हुआ था। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद मोहम्मद बादशाह अकबर के शासनकाल में निजामुद्दीन पानीपती द्वारा किया गया था। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। आंसर हो जाएगा 7 वर्षों में किया गया था। अकबरनामा अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा वर्ष 1590 से 1596 के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 वर्ष से अधिक है बताया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन बाहर कर दिया है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी है ना, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? आंसर हो जाएगा फारसी थी। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की आदि भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? आंसर हो जाएगा फारसी थी। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। राजभाषा के संबंधित सभी कार्य फारसी में ही संपन्न होते थे। वस्तुतः भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ है। यह प्रारंभ में शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग की भाषा थी और इसको उन्हीं का संरक्षण भी प्राप्त था। मुगल कालीन ग्रंथ मासीरे आलमगीरी किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा साकी मुस्तैद खां की। मुगल कालीन ग्रंथ मासीरे आलमगीरी की रचना साकी मुस्तैद खां के की है। फारसी भाषा में लिखित इस ग्रंथ से औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्राप्त होता है। नीचे दिए गए को मिलान करना है। इसका आंसर देख लेते हैं। सही सुमिलित है। भीमसेन कायस्थ तारीख़े दिलकुशा हो जाएगा। चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखा है चहार चमन और ईश्वरदास नागर ने लिखा है फतूहाते आलमगीरी और सुजान राय भंडारी ने लिखा है खुलसात उत तवारी। फतूहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा ईश्वरदास नागर के द्वारा। नस्तालिक है। नस्तालिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त करने के लिए निपुण था। कवि हृदय राजा जिसे नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे। आंसर हो जाएगा डी, राजा सामवत सिंह थे। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सामवत सिंह 17 से 18वीं सदी का अन्य नाम नागरीदास था। राधा का सेवक था। इन्होंने ही कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंद लिखे थे। निम्नलिखित में से किस एक महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका के एवं रसिक प्रिया की रचना थी? आंसर हो जाएगा केशव। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के ऋतुकालीन कवि केशव दास की रचनाएं हैं। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना? आंसर हो जाएगा केशव दास की प्रसिद्ध रचना है।